Hi friends, this is my first video on Kriya subject. In this video, we are talking about सृष्टि उत्पत्ति. चरक जी ने बताया है कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए 24 तत्वों का होना जरूरी होता है और सुश्रुत जी ने बताया है कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए 24 तत्व प्लस एक पुरुष तत्व की आवश्यकता होती है. तो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अगर हम जाने तो कैसा है. सबसे पहले आता है अव्यक्त. अव्यक्त के बाद आता है महत और जिसे हम बुद्धि भी कह सकते हैं. उसके बाद आता है अहंकार. और यह जो अहंकार है वो तीन सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गुण है उनको बनाता है. सात्विक, राजसिक और तामसिक. जो सात्विक और राजसिक है उन दोनों को मिला के बनता है एकादश इंद्रिय. एकादश इंद्रिय होते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन. पंच ज्ञानेन्द्रिय मतलब जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे कि श्रोत, कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण. पंच ज्ञानेन्द्रिय मतलब 5 सेंस ऑर्गन. पंच कर्मेंद्रिय मतलब वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद. पंच तन्मात्रा जो होती है वो मेनली बनती है तामसिक से इन प्रेजेंस ऑफ राजसिक. पंच तन्मात्रा बनाते हैं पंच अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. और ये जो पंच तन्मात्राएं होती है वो आगे चल के पंच महाभूत में कन्वर्ट होती है. शब्द से बनता है आकाश महाभूत, स्पर्श से बनता है वायु महाभूत, रूप से बनता है अग्नि महाभूत, रस से बनता है आप महाभूत और गंध से बनता है पृथ्वी होना चाहिए. तो ये रहा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम. इनमें से जो अव्यक्त, महत, अहंकार और पंचतन मात्रा है इन्हें हम अष्ट प्रकृति कहते हैं. और जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन है उन्हें हम षोडश विकार कहते हैं. जो 25 तत्व है उनमें से हम अव्यक्त को मूल प्रकृति कहते हैं. प्रकृति विकृति मतलब महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा ये प्रकृति और विकृति भी है. प्रकृति मतलब जिससे कुछ निर्माण हो रहा है. अव्यक्त किसी से निर्माण नहीं हुआ है इसलिए वो प्रकृति है, मूल प्रकृति. और उसके बाद महत जो अव्यक्त से निर्माण हुआ है इसलिए उसे विकृति कहेंगे. बट महत ने अहंकार को भी निर्माण किया है सो इसे हम प्रकृति भी कहेंगे. मतलब इन शॉर्ट प्रकृति मतलब जिससे कुछ निर्माण होने वाला है और विकृति मतलब जो किसी से निर्माण हुआ है. लेट मी सिंप्लीफाई कि जो 25 तत्व है उन्हें डिवाइड कैसे किया गया है. मूल प्रकृति मतलब जिससे कुछ निर्माण हो रहा है. यहाँ पे अव्यक्त ना किसी से निर्माण हुआ है बल्कि इससे निर्माण हुआ है महत. सो इसे बोलेंगे मूल प्रकृति. और बाद में आता है प्रकृति विकृति. प्रकृति मतलब जिससे कुछ निर्माण हो रहा है. मतलब अव्यक्त से निर्माण हो रहा है महत से निर्माण हो रहा है अहंकार से निर्माण हो रहा है सात्विक, तामसिक और राजसिक. और विकृति मतलब जिससे कुछ बना है. मतलब अहंकार किससे बना है? महत किससे बना है? अव्यक्त से. सो प्रकृति विकृति क्या है? महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं. और विकार मतलब जो किसी से बने हैं, उनसे कुछ बना नहीं है. विकार मतलब जो किसी से बने हैं. जैसे कि पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय जो है वो बने हैं सात्विक और राजसिक गुणों से. सो इसे बोलेंगे विकार जो है 16. न प्रकृति न विकृति मतलब जो प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं. मतलब जिसका निर्मिति भी नहीं है और उससे किसी की निर्मिति भी नहीं हुई है. ऐसा तत्व माना है पुरुष तत्व जो चेतन तत्व है जो माना है सुश्रुत जी ने. अब चरक संहिता में पढ़ेंगे कि जो 24 तत्वों का पुरुष है तो चरक जी ने उस 24 तत्व के पुरुष को माना है चतुर्विशंति पुरुष, राशि पुरुष, चिकित्साधिकृत पुरुष है जिसपे हम चिकित्सा करते हैं. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी समझ में आए. और मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू.